हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हमारे सीटेट के पेपर 2 में सेकंड टॉपिक है, सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि एसएसटी में पूरा हमारा एनसीईआरटी की बुक्स में से एज टू एज क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वो नोट्स में से भी कराया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी की बुक्स में से करा दूँ आपको, अच्छा रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार का अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जिस दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा होती है। जिस दिन हमें मतलब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, आपने देखा होगा, जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देगा वो पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? आपने कभी तो सोचा होगा कि दिन में हमें चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता या तारे क्यों नहीं दिखाई देते। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अगर आपने ऊपर को देखा भी होगा दिन में, तो हमें सनी दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो लाइट इतनी होती है कि हमें तारे और चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, हम नहीं देख पाते हैं। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो तारों के पास अपनी ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य भी तारा है, क्योंकि इसके पास अब ऊष्मा है और प्रकाश है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अगर हम किसी भी वस्तु को पास से देखेंगे तो हमें बड़ी दिखाई देगी। अगर उसको हम दूर से देखेंगे तो वो हमें छोटी दिखाई देगी। जैसे एरोप्लेन है, उसको पास से देखेंगे बड़ा दिखाई देगा, लेकिन हम उसे अर्थ से देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। ऐसे ये तारे इतने छोटे नहीं होते हैं जितने कि हमें अर्थ से दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप इसको देख सकते हैं, ये हमें 7 तारे दिखाई देते हैं, और इनमें से जो 2 तारे हैं बिल्कुल इनमें स्ट्रेट हम देखेंगे तो हमें एक ऊपर तारा दिखाई देगा, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है और एक ही जगह रहता है, जो कि सप्तऋषि मंडल के 2 तारों से बिल्कुल स्ट्रेट देखने पर हम उसको देख सकते हैं। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो जो हमारे प्राचीन में जो हमारे पूर्वज थे, वो डायरेक्शन तारों
के माध्यम से ही करते थे। जैसे ध्रुव तारा है जो कि नॉर्थ में दिखाई देता है, तो उन्हें पता होता था कि नॉर्थ में ध्रुव तारा है, तो उसी से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ओके, तो आप इसमें देखिए पिक्चर में ध्रुव तारे को, तो ये एक ही स्थान में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो सप्तऋषि मंडल से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के पास में ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है, वो तारों से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो कि सन के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ बातें जो कि ये भी जाननी जरूरी है, इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है PYQ में कि वो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ओके,